दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस समय गुजरात की सौराष्ट्र यात्रा कर रहे हैं। गुजरात का नाम याद आते ही हमें सबसे पहले याद आता है गुजराती खाना और फिर याद आता है विश्व के सबसे ऊंचे स्टैचू का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी का, जो गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। केवड़िया अहमदाबाद से 193 किलोमीटर की दूरी पर है एवं बड़ोदरा से इसकी दूरी 90 किलोमीटर है। अपना प्लान आप इन स्टेशनों के हिसाब से कर सकते हैं। बजट स्टे होटल, यही रूम लिया गया है। इसकी पार्किंग। ठहरने के लिए यहाँ होटल की ज़्यादा सुविधा नहीं है। सबसे उत्तम व्यवस्था यहाँ BRG बजट स्टे होटल है। यहाँ 480 रुपया प्रति व्यक्ति चार्ज में रूम मिल जाता है। होटल 3 स्टार के मानक का है। रुकने के लिए यह होटल सबसे अच्छा लगा हमें। केवड़िया में श्रेष्ठ भारत भवन में गाड़ियों की पार्किंग होती है। यहाँ पार्किंग कर सकते हैं। इसके आगे SOU की बसें ही चलती हैं। उन्हीं से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक एवं अन्य जगहों पे जाया जा सकता है। कोई प्राइवेट गाड़ी यहाँ नहीं चलती है। हर 15 मिनट में यहाँ बस मिल जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू है, जिसे विश्व के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। यह स्टैचू केवड़िया में साधुबेट नामक आइलैंड पर स्थित है। यह सरदार सरोवर डैम से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्म दिवस के मौके पर इस विशाल मूर्ति के निर्माण का शिलान्यास किया था। ये देखिए सरदार जी की मूर्ति, स्टैचू, विश्व की सबसे बड़ी स्टैचू। स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग आ गए, काफ़ी मेहनत से, काफ़ी दूर से। ये नज़ारा देखिए पहाड़ों के बीच में। ये देखिए सरदार जी की मूर्ति, यहाँ बोर्ड लगा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये देखिए ये देखिए, अभी हम लोग सरदार पटेल की मूर्ति में प्रवेश करेंगे। आपसे फोटो खिंचाए, फटाफट वहाँ भीड़ हो जाए और लंबा चलेगा। आज हम जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले विशाल भारत को देख पाते हैं, उसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना शायद पूरी नहीं हो पाती। उन्होंने ही लगभग 600 छोटे बड़े रजवाड़ों और राजघरानों को एक कर भारत में सम्मिलित किया। नीतिगत दृढ़ता के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। इन्होंने आज़ाद भारत को एक विशाल राष्ट्र बनाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों की वजह से उन्हें लौह पुरुष और सरदार जैसे उपाधियों से नवाजा गया है। फाउंटेन, देखिए हम लोग गलियारे में चल रहे हैं। सरदार जी की वो मूर्ति है, वहां तक पहुंच रहे हैं हम लोग। गलियारा काफी लंबा है, पसीना छूट जा रहा है। ये देखिए सरदार जी की मूर्ति के पास हम लोग आ गए हैं। ये देखिए मूर्ति के पास सरदार जी की। विश्व की सबसे ऊंची स्टैचू 182 मीटर ऊंची है। 135 मीटर की ऊंचाई पर पर्यटकों के लिए एक दर्शक गैलरी है, जहां लिफ्ट से चेस्ट तक जाया जा सकता है और वहां से सरदार सरोवर डैम का खूबसूरत नज़ारा लिया जा सकता है।
चल आगे चलो। चलो फिर यही से गई है दादा। उनके पाँव के पास चला जाए। समझ रही है बेचारी। अच्छा लिखा है, फोन पर विचार करिए सर। स्टैचू के पेडेस्टल भाग पर एक विशाल प्रदर्शनी हॉल है जिसमें सरदार पटेल के जीवन के बारे में विवरण, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनके संघर्ष, रियासतों के विलय, जनजातीय लोगों की जीवन संस्कृति और सरदार सरोवर बांध को तस्वीरों और फिल्मों के जरिए प्रदर्शित किया गया है। विरोधी बन गया था। ये सरदार सरोवर बांध जैसी दुर्गों के लिए आवश्यक है, जो अपनी विशालकाय आकार और पानी को अत्यधिक मात्रा में रखने और उसे धीरे धीरे छोड़ने के उद्देश्य से बनी है। टोटल हाइट है 182 मीटर। अगर फ्लोर्स हिसाब से देखें तो 45 फ्लोर पे अभी खड़े हैं। पूरे स्टैचू 60 फ्लोर जितना है। जो लास्ट है यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते। लिफ्ट यहाँ तक की है, सीढ़ियाँ सिर्फ मेंटेनेंस वाले ही जा सकते हैं। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सामने सरदार सरोवर डैम और पीछे का पानी यहाँ से दिखाई देता है। और इस तरफ की सातपुड़ा की पर्वतमालाएं हैं, इस तरफ की विंध्याचल की पर्वतमालाएं हैं और नीचे जो रिवर है नर्मदा रिवर है। और ये जो जाली है वो कोट पहना है, जैकेट इसकी डिजाइन है। और इस तरफ दोनों तरफ बाहर की तरफ ये जो पार्ट दिख रहा है वो शॉल ओडा इसका पार्ट दिख रहा है। और बीच में जो पट्टी है बटन पट्टी है। और ये जो गोल आकार का दिख रहा है कोट का ऊपर से 2nd नंबर का बटन है। तो ऊपर से 2nd और नीचे से 3rd बटन के बीच में अभी खड़े। तो आपको ये पूरा राउंड घूमना है। उसके बाद लिफ्ट छोड़ेगी नीचे म्यूजियम में, वो देखना है। उसके बाद पैरों के पास जाके बाहर का स्टैचू देखना है। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर और सरदार सरोवर डैम, वो 2 चीजें आपकी ये टिकट में इंक्लूड है। वो आपको बस लेके जाएंगी, बस बाई बस पार्किंग से जहाँ पे उतरे वहाँ पे चले जाना है। थैंक यू बटन देख लो वहाँ से। सरदार जी के अंदर हम लोग चेस्ट तक आ गए लिफ्ट से। यहाँ से सरदार सरोवर डैम दिखाई देगा।